दोस्तों तो ये तो पहले ही तय हो गया था कि चुनाव के नाम से भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, क्योंकि 5 राज्यों में जो पिछली बार साल चुनाव हुए थे ना, उसके बाद से ये अंदेशा हो गया था खासकर बीजेपी के नेताओं को कि 3 राज्यों में कैसे जीत दर्ज की है। चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए राजस्थान की, बात कर लीजिए मध्य प्रदेश की। उसके बाद से उम्मीद लगाई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब चौतरफा दबाव पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का रुख देखा गुस्से में, तो आखिरकार लोकसभा चुनाव कराने पड़े और हालत देख ली। 303 सीट पर थी, आगे 240 पर। अब इसी साल के आखिर में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगली बार बिहार में हो रहे हैं अगले साल, लेकिन इस बार 4 राज्यों में होने हैं। एक है हरियाणा, दूसरा महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए कि भाई तुम ये संभालो, ये संभालो, ये संभालो, ये संभालो। लेकिन हार का डर अब भी बना हुआ है। इन सब के बीच एक जबरदस्त सर्वे लेकर आया उनके सामने। ये सर्वे देख लीजिएगा। जिस हरियाणा में 5 सीट जीत पाई, यानी 10 सीटें जीती थी 2019 में, 2024 में आधे पर सिमट कर रह गई बीजेपी। उस हरियाणा से सबसे 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 ज्यादा बुरी खबर बीजेपी के लिए निकलकर सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं बिना देर किए आपको वो सर्वे दिखाने जा रहा हूं जिसने बीजेपी को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। यह सर्वे इसलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों, जब हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हिंदी पट्टी राज्यों पर तो भरोसा रहा ही नहीं था। फिलहाल मध्य प्रदेश वाला खेल फंस गया है। वहां पर लगातार ईवीएम को लेकर सवाल किया जा रहा है कि 29 की 29 सीटें कैसे बीजेपी ने जीत ली। लेकिन दिल्ली और उत्तराखंड में नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पता था कि किस तरह के हालात है। लेकिन खासकर 29 सीटों को लेकर हंगामा हो रहा है और इन सब के बीच हरियाणा में कभी भी चुनावों की डुगडुगी बच सकती है। नवंबर 2024 यानी कि इसी साल के आखिर तक वहां पर चुनाव होने हैं और ऐसे में एक बहुत जबरदस्त महा सर्वे आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए बीजेपी की क्या गर्त होने जा रही है। सबसे पहले ये आंकड़ा देखिए। इसमें बताया गया है टोटल सीट है 90 हरियाणा की, उसमें बीजेपी को मात्र 19 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। 19 से 25 का मतलब आप समझ लीजिए 46 सीटों की जरूरत होती है। पिछली बार भी इनका बहुमत नहीं था, बैसाखी वाली बात सरकार थी। अभी नायब सिंह सैनी को बनाया गया और मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया, तभी दुष्यंत चौटाला ने बगावत कर दी थी और अपने 10 विधायकों के साथ चले गए थे। जैसे तैसे तुम आ जाओ, तुम्हारे केस खत्म कर देंगे, तुम आ जाओ, तुम्हारे परोपकार कर देंगे। इस तहत निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार बना ली। लग रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ खेल करने वाले, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां खेल नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, इस साल के आखिर में चुनाव है तभी देखेंगे, और पहले एक बार लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाने दीजिए, देख लेंगे कितने पानी में बीजेपी बैठी है। और अब देखिए खबर निकल कर आई है क्या, बीजेपी मात्र 19 से 25 सीटें जीतने जा रही है। जानते हैं 40 सीटें हैं इनके पास, 40। उसमें से अब कितना है, केवल इनके पास 19 से 25 सीटें। कांग्रेस 49 से 59 सीटें जीतने जा रही है, यानी प्रचंड बहुमत की सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। कांग्रेस 49 से 59 सीटें, यानी कितनी चाहिए, 45। मैं हाईएस्ट 59 नहीं मानता, मानकर चलिए इनकी मिनिमम जो है 49 सीटें आ जाती हैं, तो भी आराम से सरकार बनने जा रही है, कोई नहीं रोक सकता। और ये बीजेपी के नेता अच्छे से जानते हैं। जेजेपी 3 से 5 सीटें, और माना जा रहा है कि जेजेपी इस बार सीधे सीधे कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी के साथ जाने का उसने फलसफा देख लिया। लोकसभा चुनाव में एक भी सांसद उसका नहीं जीत पाया, जबकि जेजेपी के लिए उम्मीद जताई जा रही थी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने हरियाणा में जबरदस्त कमाल किया है। अपने जन्म यानी कि जेजेपी जब बनी उसके बाद जैसा ही पहला विधानसभा चुनाव हुआ 10 सीटें जीत ली और अपनी मात्र संगठन यानी जहां से वो आए थे इनेलो से, उसको भी परास्त कर लिया। लेकिन यहां क्या हो गया, हरियाणा में बीजेपी के साथ चले गए और किसानों से बैर ले लिया, जाटों के खिलाफ बोले लगे, तमाम बातें हुई, जेजेपी ने बेड़ा गर्क करा लिया अपना। अब क्या, एक भी सांसद नहीं है। पिछली बार 10 सीटें जीती थी और इस बार कितनी है, 3 से 5 सीटें। आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीटें और अदर्स 3 से 6 सीटें जीतेंगे। अब जरा मैं इस आंकड़े को थोड़ा समझाता हूं, क्योंकि ये हमेशा निर्दलियों के सहारे रहते हैं। केंद्र में मोदी जी बेचारे प्रधानमंत्री बन पाए किसके बदौलत, चंद्रबाबू नायडू के बदौलत, नीतीश कुमार की बदौलत, इन लोगों की बदौलत। अब हरियाणा में अगर चुनाव होते हैं तो भी देखिए निर्दलियों को इकट्ठा भी कर लेंगे तो भी कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं मानकर चलता हूं इनकी मैक्सिमम जो 19 से 25 सीटें बताई हैं, इन 25 सीटों में अगर आप जोड़ लें 6 सीटें और, तो हुई 31 सीटें। मतलब निर्दलियों की अगर 6 सीटें आ गई तो और मैक्सिमम जेजेपी की जोड़ लें तो हुई 5, यानी कि कुल मिलाकर इनकी 36 सीटें होंगी। और बहुमत कितने पे मिलेगा, 46, यानी 10 सीटें कम। और कांग्रेस पार्टी का आप देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर 49 से 59 सीटें मिलने जा रही हैं। अब आपको थोड़ा मैं दिखा देता हूं आंकड़ा क्या था इनके पास पहले भी। ये देखिए, ये आंकड़ा है, इस समय क्या हालत है इनके पास। नायब सिंह सैनी बीजेपी के नेता, ये इस समय मुख्यमंत्री हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं और दुष्यंत चौटाला चूंकि अलग हट गए इसीलिए। अब 40 सीटें
बीजेपी ने जीती थी। बैसाखी वाली सरकार थी, 10 सीटों के साथ 50 सीटों का आंकड़ा था, 10 सीटें जैसी गई वैसे ही हड़कंप मच गया। अब डर लग रहा था नायब सिंह सैनी को कैसे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। डर इस बात का ज्यादा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वहां पर डिमांड लगातार बढ़ रही थी और एक एक करके कई सांसदों ने, जी हाँ, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कई सांसदों ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था, जिसमें अशोक तंवर भी थे। आपने दिखाया, मैंने वीडियो आपको दिखाई थी कि बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ पंजाब और हरियाणा में क्या हो रहा है। यानी रुझान पहले ही आ गए थे कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में क्या होंगे। विधानसभा चुनाव का हश्र क्या आप देखिए, 40 सीटों का जिक्र है, लेकिन कितने सीटों का घाटा, तकरीबन 15 सीटों का। मैं मैक्सिमम मांग चल रहा हूं कि मान के चलिए 25 सीटें आ भी गई। तो अब देखिए, दूसरा कांग्रेस की 30 सीटें हैं, तो उनके इजाफा कितना जबरदस्त है, 49 से 59 सीटें जीतने जा रही है। और अगर हम दुष्यंत चौटाला की बात करें जो 10 सीटें जीते थे, उनका भी हालत ठीक नहीं है। वो समझ गए बीजेपी के साथ जाने का मतलब क्या था। अब इसे ही मैं जरा आंकड़े के तहत दिखा रहा हूं। निर्वाचन आयोग का जो फैसला आया आखिरकार लोकसभा चुनाव को लेकर, 10 सीटें जीत हैं वहां पर। इसमें क्या बताया गया, 5 सीटें बीजेपी ने और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, यानी बराबर टाई अप रहा, ये स्थिति बनी। लेकिन अब हालात दूसरे और बिगड़ गए। दरअसल जैसे ही पूरे देश ने देखा कि भाई बीजेपी की ताकत केवल हरियाणा में खत्म नहीं हुई, हरियाणा के साथ साथ कहां खत्म हो रही है, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप चले जाइए झारखंड चले जाइए, जहां जहां राजस्थान चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, इन राज्यों में हालत खराब है। यानी हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव होगा। अब वहां जब चुनाव होगा तो वहां की हालात तो सबको पता ही है। इनके अपने साथ ही साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या है ना, कांग्रेस की वाली नीति बहुत जबरदस्त है। कांग्रेस के पास 2 राज्य हैं जहां वो आराम से सरकार बना सकती है, 2 नहीं मैं तो 3 राज्य कहेंगे। लेकिन 3 राज्यों से बेहतर वो अपने आप को वेट एंड वॉच की स्थिति में रख रही है कि उसके ऊपर ये इल्जाम ना लगे, तोहमत ना लगे कि उसने सरकार गिराई। इन्होंने जो सरकार गिराई उसका इनको परिणाम मिल गया। इसलिए वो हरियाणा के लिए वेट एंड वॉच में, चाहे तो आज ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चाहे तो बिल्कुल कह रहा हूं दावे के साथ, डंके की चोट के साथ। और बीजेपी के जितने नेता इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानते हैं, हरियाणा में जब चाहे तब, आज कहे आज, कल कहे कल, परसों कहे परसों, अब सरकार बना सकते हैं। कांग्रेस कभी भी सरकार बना सकती है वहां पर, लेकिन वेट एंड वॉच पे है कि भाई नवंबर तक का वक्त है। अब चल रहा है जून, लगा लीजिए 5 महीने और रह गए, उसके बाद चुनाव होगा। देखिए क्या हालत होती है, पहली चीज। दूसरा, महाराष्ट्र में भी हालत है। महाराष्ट्र में भी सरकार गिराना, सरकार तोड़ना, पार्टियां तोड़ना, सांसद तोड़ना, विधायक तोड़ना, ये वाली जो नीति रीति थी जनता को पसंद नहीं आई। हालत क्या है, पीड़ा करके खुद का तो है ये बीजेपी का, उनके अपने सहयोगियों का है। वहां पर भी माना जा रहा है जब चुनाव होंगे इस साल के आखिर में, पस्त हो जाएगी। यानी दोबारा एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को, कांग्रेस पार्टी को और एनसीपी शरद पवार वाली को, इनको बहुमत मिलने जा रहा है। ये तय हो चुका है। ये एकनाथ शिंदे भी जानते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं, ये जानते हैं अजित पवार भी। अब आ जाइए तीसरा राज्य में बिहार का जिक्र करूं। बिहार में साल के अंत में नहीं है, लेकिन अगले साल चुनाव होंगे। लेकिन अगले साल भी बिहार में नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। यानी 3 राज्यों से, अब बहुत तेज थे ना 2014 के बाद, यहां पर भी सरकार बनाई, यहां पर भी सरकार बनाई। अब उल्टा हो रहा है, 2024 में एक एक जगह से इनका सूपड़ा साफ हो रहा है। नमस्कार।